क्वेश्चन है एक 303 केल्विन पर 303 केल्विन पर अमोनिया साइनेट का यूरिया में परिवर्तन होता है। अमोनिया साइनेट का यूरिया में परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, यूरिया में परिवर्तन होता है। फुल स्टॉप लगा लेना आगे। 0.1 मोलर तथा 0.2 मोलर प्रारंभिक सांद्रता वाले अमोनियम साइनेट देखो भाई, क्वेश्चन से अपने कोई मतलब नहीं है, अपने को जो डाटा गिवन है उससे मतलब है। अमोनियम साइनेट की अर्धायु क्रमशः कितनी है? 1136 मिनट तथा 568 मिनट है। 536 मिनट है। इस अभिक्रिया की कोटि बताओ। इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। तो करो भाई, करो वीडियो को पॉज और इस अभिक्रिया की कोटि आप ज्ञात करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। अगर नहीं किया, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। आ जाओ, क्वेश्चन से अपने को कोई मतलब नहीं है, जो डाटा गिवन है उससे देखो। अमोनियम साइनेट का यूरिया में परिवर्तन होता है 0.1 मोलर तथा 0.2 मोलर प्रारंभिक सांद्रता वाले। अब देखो, आपको दो सांद्रता दे दी है, 0.1 मोलर और 0.2 मोलर। साइनेट की अर्धायु काल क्रमशः का मतलब पहले वाले सांद्रता के ऊपर यह है और दूसरे वाले सांद्रता के ऊपर यह है। तो दिया है उसने, देखो क्या क्या दिया है। सांद्रता कहने का मतलब है A1, सांद्रता A1। ठीक है, कितनी है? A1 इज इक्वल टू है 0.1 मोलर। और इस समय जो आपका अर्धायु काल है T1 वो कितना है? 1136 मिनट है। ठीक है, दूसरा देखो, जब आपके पास सांद्रता A2 है वो कितनी है? 0.2 मोल। इस समय T2 कितना है? 568 मिनट। तो आपको अर्धायु दे रखी है, देखो रे, अर्धायु और सांद्रता। तो अर्धायु और सांद्रता तो इस फॉर्मूले से आएगा, रखो n इज इक्वल टू, वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। 1 प्लस log T1 बटे T2 डिवाइडेड बाई log A2 बटे A1। वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 प्लस, बोलो log T1 की वैल्यू 1136, T2 की वैल्यू 568 बटे log A2 की वैल्यू 0.2, A1 की वैल्यू 0.1। देखो भाई, ये लगभग 2 गुना है भाई। 500 और 500 1000 पर 68 और 68 136। तो ये हो गया आपका 2 बार। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट मरा, 2 एकम 2। तो देखो क्या बचा आपके पास, n इज इक्वल टू
1 प्लस, देखना ऊपर आपके पास बचा log 2 बचा क्या भाई, बिल्कुल सब कुछ कट गया, क्या बचा log 2, और नीचे भी आपके पास log 2 बचा क्या, अरे 2 में एक का भाग लगाया 2 ही आया log 2। अब देखो वैल्यू रख के पुट कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, log 2 से log 2 मरा, कितना आएगा 2 एकम 2, जो भी रखना है आप वो रख लो। n इज इक्वल टू 1 तो ये था ही, और प्लस में 1 और आ गया, तो बोलो क्या आया, n की वैल्यू 2, बोलो जय महाकाल। ठीक है, ओके उतारो, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर अगला लेके आता हूँ। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर इस बार मेरे को वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको, लिखो किसी अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता, चलो इसको मिटा देता हूँ, फिर लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। वो पेज पे लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको वैसे बोल के लिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेन है, आपको आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं। किसी अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता 0.5 मोलर, इस m का मतलब है मोलर, बार बार बता रहा हूँ, मोलर का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, सांद्रता यही तो होती है मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो कितनी है 0.5 मोल प्रति लीटर है। तो इस समय अर्धायु काल है वो 50 सेकंड है। इस समय अर्धायु कितनी है 50 सेकंड है। ठीक है, आगे देखो, तथा 1.5 मोलर सांद्रता पर अर्धायु तथा 1.5 मोलर सांद्रता पर अर्धायु 150 सेकंड है, तो उस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। ठीक है भाई, ओके चलो करो पॉज एंड करो सोल्व। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जो पिछला टाइप क्वेश्चन किया था सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रारंभिक सांद्रता दी है, A1 दिया है, कितना है 0.5 मोलर। इस टाइम पे T1 गिवन है कितना, T1 कितना है 50 सेकेंड। ठीक है, A2 कितना है 1.5, और मुझे बताओ T2 कितना है, T2 है 150। आ जाओ भाई, n इज इक्वल टू वो रहा फॉर्मूला 1 प्लस log T1 बटे T2 ओवर log A2 बटे A1। वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू 1 प्लस log, 1 प्लस का मतलब वो वाला मोबाइल नहीं, ओनली 1 प्लस ये वो वाला। T1 कितना है 50, T2 कितना है 150 बटे log A2 कितना है 1.5 और A1 कितना है 0.5। ठीक है, देखो पॉइंट से तो पॉइंट मरा, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। 5 तिया 15, 3 बार ये कट गया। ऊपर वाला आओ, 0 से 0 और ये हो गया 1/3। तो देखो क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 प्लस log 1/3 आया। ठीक है, और नीचे कितना आया, केवल log 3 आया। ठीक है भाई, ओके करो सोल्व।
n इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको खोल के लिखा आपने तो यह गया log 1 माइनस का log 3 और नीचे कितना आएगा log 3। सॉल्व कर लोगे, करो और फटाफट आंसर बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है। देखो log 1 कितना होता है, कितना होता है 0, वैल्यू पुट करो n इज इक्वल टू 1 प्लस 0 माइनस का log 3 डिवाइडेड बाई log 3। तो log 3 से तो log 3 कैंसिल हो गया, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ से जब आपने कैलकुलेट किया तो n इज इक्वल टू एक तो 1 और ये प्लस और ये माइनस, कितना आएगा -1। तो n की वैल्यू कितना आ गया 0। इसका मतलब कौन सी कोटि की है वो, कौन वो कौन, वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ओके। दूसरा तरीका देखो भाई, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्धविकल थी वो क्या थी, T½ इज इक्वल टू A/2K0, यही थी। हम क्या कह सकते हैं कि अर्धविकल बढ़ने पे सांद्रता बढ़ती है या फिर सांद्रता बढ़ने पे अर्धविकल बढ़ता है। तो देखो थ्योरेटिकल इक्वेशन है, अर्धविकल कितनी है 0.5, सॉरी सांद्रता कितनी है 0.5, अर्धविकल कितनी है 50। नीचे गए सांद्रता बढ़ी क्या, तो क्या बढ़ी, अर्धायु भी बढ़ी। कहने का मतलब जब A बढ़ रहा है तो T भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और केवल और केवल किसके लिए पॉसिबल है, केवल और केवल शून्य कोटि के लिए ऐसा पॉसिबल है कि अर्धायुकाल बढ़ने पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बढ़ती है या फिर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बढ़ने पर अर्धायुकाल बढ़ता है। किसके लिए पॉसिबल है, केवल और केवल शून्य कोटि के लिए। तो या तो आप थ्योरेटिकल निकाल लो या फिर कैलकुलेट करके निकाल लो, आंसर क्या आएगा शून्य कोटि। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत आएगी तो यहाँ आएगी। ठीक है, चाहो तो सोल्व वैसे कर लेना, log 15 माइनस log 5 करके कर लेना या फिर log 1.5 माइनस, लेकिन इतना क्यों आप हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क करो ना। ठीक है, काट लो, काटापीटी कर लो और फिर लास्ट में कॉमन सेंस से यहाँ चेक कर लेना। देखो सांद्रता बढ़ रही है तो अर्धविकल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसा किस के पॉसिबल है, केवल और केवल शून्य कोटि में। प्रथम कोटि में तो निर्भर नहीं करता, द्वितीय कोटि तृतीय कोटि में तो व्युत्क्रमानुपाती होता जाता है। ठीक है, मतलब सांद्रता बढ़ने पे अर्धविकल घटता जाता है। तो ये बात आप दिमाग में नोट करके रखना, अच्छे से नोट कर लेना कि सांद्रता बढ़ने पे अर्धविकल बढ़ेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, केवल और केवल शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। ठीक है, प्रथम कोटि में सांद्रता अर्धवायु पर निर्भर नहीं करती है, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि में जो सांद्रता होती है वो क्या होती है बताओ, वो सांद्रता बढ़ने पे अर्धविकल घटता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो वो तो ये तो दिमाग में बैठा के रखना। आप कोई भी आगे जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहाँ ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, ये वाला कि शून्य कोटि में क्या होता है, सांद्रता बढ़ने पे अर्धविकल बढ़ता है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके, देखो भाई क्या है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, PCl5 के PCl3 व Cl2 में विघटन के लिए निम्न प्रेक्षण दिए गए हैं। PCl5 के PCl3 व Cl2 में विघटन के निम्न प्रेक्षण दिए गए हैं। प्रेक्षण क्या क्या है, एक तरफ तो है PCl5 की सांद्रता, इधर तो सीरियल नंबर, यहाँ है PCl5 की सांद्रता और आगे आपको दिए गए अभिक्रिया की दर।
आगे क्या होना आपको, अभिक्रिया की दर। दर का मतलब क्या होता है, वेग, रेट। ठीक है, पहला जो सीरियल नंबर है, पहला परीक्षण है, उसमें सांद्रता दे रखी है 0.5 मोलर। उस समय वेग कितना है, 7.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर। ठीक है, और वेग आ गया तो मोल पर लीटर पर सेकंड। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उस समय सांद्रता कितनी है, 1.0 मोलर, और अभिक्रिया का जो वेग है वो है 3 × 10⁻³ ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। कर लोगे? देखो क्या क्या दिया है, सांद्रता दी है और अभिक्रिया का वेग दिया है। कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सांद्रता वेग। तो आप लिख सकते हो, ये तो अपनी क्या है, C1 है, और ये क्या है, C2, ये क्या है, R1, और ये क्या है, R2। कर लोगे कैलकुलेट? चलो नहीं करोगे तो मैं बता देता हूँ भाई। लिखो फॉर्मूला अपने पास क्या है, N = log R1/R2 / log C1/C2। ठीक है, वैल्यू पुट करो। log R1 कितना है, 7.5 × 10⁻⁻⁴। देखो, और नीचे कितना आएगा, 3 × 10⁻³ थोड़ी सी समस्या आ गई, पावर यहाँ पे सेम नहीं है, तो आप पावर सेम बना लो। या तो इसको 10⁻³ में बदल लो, या नीचे वाले को 10⁻⁴ में बदलो, थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.75 गुणा 10⁻³ अब कुछ लोग हैं, मैथ वालों को समझ में आ जाएगा, बायोलॉजी वालों को समझ में ये नहीं आएगा। तो देखो भाई क्या करना है आपको, आप ऐसे करो, 7.5 तो है ही, जो 10⁻⁴ ऊपर था उसको नीचे ले आए, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁴ हो गया। और 10⁻⁴ को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि 7.5, चलो इसको भी हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा, 1 0 लगेगा, 10 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, देखो बिल्कुल इसी तरीके से सिखा रहा हूँ। फिर 75 हो गया, नीचे कितना हो गया, 10⁻5। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपको ऊपर कितना चाहिए घात, 3 चाहिए। तो देखो इसको ऐसे लिखोगे आप। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर आप ये तो बिल्कुल छोटी चीज़ें बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल सिखा रहा हूँ आपको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10⁻³ गुणा 10⁻²। भाई आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मैंने इसको खोल के लिख दिया ऐसे। अब हमें तो ऊपर क्या चाहिए, 10⁻³ चाहिए, तो इसको हम ले जाते हैं ऊपर। तो देखो क्या बनेगा, 75 × 10⁻³ बन गया। नीचे तो कुछ नहीं चाहिए अपने को, नीचे आ रहा 10⁻², ये लो 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या है, 100। 75 में 100 का भाग लगाओगे तो इन दो संख्याओं को छोड़ के पहले पॉइंट लगा देना, तो सीधा सीधा आ गया 0.75। अब आप कहोगे सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, 25 × 75 और 25 × 100। हम ऐसे करेंगे, ऐसे कर लो, 3 में लगा तो 4 का भाग, 3 में 4 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 0.75 ही आएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब था कि आपके पास जो 7.5 × 10⁻⁴ था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, चलो एक बार वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, बटे log C1 कितना है, 0.5, C2 कितना है, 1.0। ठीक है, इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, log 0.75 गुणा 10⁻³ बटे 3 गुणा 10⁻³ बटे log 0.5 बटे 1.0। ठीक है, अब आपका इसको काट लो आराम से मज़े से।
और भी काटो, कितने से कट रहा है? 25 से। तो देखो क्या आया, n इज इक्वल टू log 0.25 आ रहा है ऊपर तो, ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है? log 0.5 आ रहा है। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, चाहो तो वैसे कर लो। देखो देखो बिल्कुल कुछ नहीं है, आप इसको नॉर्मल 25 मान लो। 25 को कैसे लिखते हो? 5 की पावर 2, नीचे केवल लोग 5 है। अब देखो रे, लोग 5 की पावर 2 लिखोगे आप तो 2 आगे चला जाएगा, तो लोग 5 ऊपर लोग 5 नीचे, लोग 5 से लोग 5 बचे, कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे कर लो, देखो रे, ये पॉइंट से पॉइंट उठाया तो नीचे कितने 2 जीरो लगे, ये पॉइंट उठाया तो ऊपर कितना जीरो लगा? 1 जीरो लगा, ठीक है। 250 नहीं, ऐसे मत करो, इसको आप ऐसे ही रखो, 0.25 बटे 0.5। देखो साइड में बता रहा हूँ, 0.25 है, पॉइंट उठाया, नीचे क्या लगा दिया आपने? 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। सेम कहानी, तो ये क्या हो जाएगा? log 25 माइनस का log 100 बटे नीचे देखो log 5 माइनस का log 10। भाई 0.5 है, पॉइंट उठाया नीचे, ये लग गया। अब 25 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? आप 25 को लिख सकते हो log 5 की पावर 2 बटे log 5 माइनस log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप? log इसको आप इसको लिख सकते हो 2 log 5 माइनस का 2, और ये हो गया आपके पास log 5 माइनस का 1, ये कट गया, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा ये, इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा सेकेंड ऑर्डर, ठीक है भाई। कैसे आने आएगा? वो यहीं से आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, n इज इक्वल टू, सोल्व कर लेना एक बार, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो रहा है, 5 की पावर 2 बटे नीचे वाला log 5 हो जाएगा। तो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2 log 5 और नीचे क्या आ रहा है? log 5। ये log 5 से log 5 हमारा n की वैल्यू कितनी आएगी? ओनली 2। करने का मतलब ये हो जाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। आप इसको यहाँ से अच्छे से सोल्व कर लेना एक बार, फिर सब कुछ यहाँ से आंसर आ जाएगा। शायद ये 0.3 है, मे बी ये 0.3 हो, एक बार इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, आंसर आएगा इसका 2, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटा रहा हूँ इसको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है ए व बी के मध्य अभिक्रिया विभिन्न सांद्रताओं पर करवाकर संगत अर्धायुकाल मापी गई है, जो निम्न प्रकार है। ए व बी के मध्य अभिक्रिया विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं पर करवाकर अर्धायुकाल मापी गई है, संगत अर्धायुकाल मापी करवाकर संगत
अर्धायुकाल मापी गई है जो निम्न प्रकार है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने जो अब तक पढ़ा है उन सब का एक प्रकार से सार है, ठीक है। तो इधर तो है आपके पास प्रेक्षण, ये लो, इधर है आपके पास ए, यहाँ है बी, और आगे है इसकी अर्धायुकाल। ये लो डब्बा बंद। प्रेक्षण आपने किया पहला, उस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन है 500, दूसरे पे भी कितनी है 500, ठीक है। तीसरा जब आपने किया तो आया 10, और चौथे पे गया तो आई 20। बी की सांद्रता आई पहले 10, फिर आई 20, फिर आ गई 500, और फिर से आ गई 500। अर्धायुकाल देखो, पहले आ रही है 60, फिर से 60, फिर से 60, और लास्ट में 30 है। अभिक्रिया के लिए वेग नियम होगा, क्वेश्चन है आगे, अभिक्रिया के लिए वेग नियम होगा। देखो भाई, मैं आपको सिखाने के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, ना कि ओनली बस ऐसे कि आज तक रट लिया और हो गई, ऐसा नहीं है। एक एक क्वेश्चन सोल्व, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज के एग्ज़ाम के हिसाब से इसको पढ़ो, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से इसको पढ़ सकते हो, आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है के ए बी, ऑप्शन बी है के ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका के ए स्क्वायर बी, और ऑप्शन डी है के ए बी स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट के अंदर पूछा गया है, और मुझे पता है आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है ना। देख लो, CSIR नेट का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो। अब ये दिमाग में साइकोलॉजी मत लाना ना कि सर CSIR का नेट का क्वेश्चन हमसे कैसे होगा। अरे बिल्कुल होगा, तभी तो मैंने लिए है, आपसे होगा तभी तो मैंने लिखा है। देखो रे, मैंने एक बार पहले भी कहा था आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये ओनली दिमाग से होगा, आपको इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पेन भी चलाएंगे। सांद्रता दे दी, 2 अर्धायुकाल दे दिए, ये रही सांद्रता दे दी, 2 अर्धायुकाल दे दिए। आपके जो मन में या तो फॉर्मूले से करो या थ्योरेटिकली करो। देखो भाई, ए की सांद्रता कितनी है 500, बी की सांद्रता कितनी है 10, उस समय अर्धायुकाल कितना है 60 है, ठीक है। एक बार एक एक के रेस्पेक्ट में देखते हैं अपन। तो यहाँ तो ए की सांद्रता में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, सांद्रता में चेंज नहीं आ रहा, तो अर्धायुकाल में कोई चेंज नहीं आ रहा। आगे चलो, तीसरा और चौथा एक्सपेरिमेंट उठाओ एक बार, आप देखना तीसरा और चौथा जो प्रेक्षण उसको देखो। ए की सांद्रता कितनी है 10, ठीक है, और उस समय अर्धायुकाल कितना है 60 है। आपने क्या किया, सांद्रता को 2 गुना कर दिया। सांद्रता पहले कितनी थी 10, बाद में कितनी हो गई 20, सांद्रता को क्या कर दिया 2 गुना। तो देखो भाई, अर्धायुकाल क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। जब आप सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो, अर्धायुकाल क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो बताओ क्या होगा, कौन सी कोटि में ऐसा होता है, बताओ रे, ऐसा कौन सी कोटि में होता है कि सांद्रता को 2 गुना कर दो, अर्धायुकाल आधा हो जाएगा। देखो रे, शून्य कोटि की बात करते हैं। तो शून्य कोटि में क्या होता है, मैं आपको वैसे इतना टाइम लगने वाला है नहीं ये क्वेश्चन, वैसे ही बता रहा हूँ। सांद्रता को 2 गुना करोगे, अर्धायुकाल भी क्या होगा 2 गुना। प्रथम कोटि में निर्भर ही नहीं करता। और द्वितीय कोटि की जब हम बात करते हैं तो जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सांद्रता को बढ़ाओगे, अर्धायुकाल घटेगा।
तो हमें एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गई कि जो तीसरा और चौथा जो डाटा है ये हमें क्या बता रहा है कि सांद्रता बढ़ाने पे अर्धायुकाल घट रहा है, आधा हो रहा है। इसका मतलब जो एक के रेस्पेक्ट में जो कोटि आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सेकंड ऑर्डर में ऐसा होता है, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है कि सांद्रता बढ़ाओगे अर्धायुकाल घट जाएगी। तो इस तीसरे और चौथे आपको जरूरी नहीं है कोई से भी 2 प्रेक्षण उठाओ जिनको आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, उस आधार पे। तो हमने देखा तो हमें एक चीज़ पता लगी कि जो वेग आएगा वो तो हमें पता है कि ए और बी पे ही निर्भर करेगा, इसकी पावर n1 और इसकी पावर n2 हमें नहीं पता कि किस पे निर्भर करेगा। जब हमने एक्सपेरिमेंट से देखा तो हमें पता लगा कि जो ए है वो तो द्वितीय कोटि की क्रियाविधि को फॉलो कर रहा है। कैसे भी पता लगा? ऐसे थ्योरेटिकली पता लगा लिया हमने। आप चाहो तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रखे पुट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। मैं तो टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आप घर पे इसको इस फॉर्मूले से करोगे सोल्व, ठीक है ना। 2 सांद्रता उठाना, एक तो ये वाला एक्सपेरिमेंट और दूसरा देखो। अब एक के रेस्पेक्ट में अपना काम हो गया, अब हमें बी के रेस्पेक्ट में देखो, आंसर चेक करो। अब एक के द्वारा रेस्पेक्ट में आंसर मिल गया तो क्या इसमें एक की पावर है? नहीं है, तो ऑप्शन ये तो कट गया, सीधा ही कट गया, समझ गए ऐसे कटा। ऑप्शन बी, हाँ सर मिल गया, a² मिल गया, तो मे बी आंसर हो सकता है, ठीक है। सी a² मिल गया, अरे ये भी आंसर हो सकता है। डी, एक की पावर 1 है, हमारे पास कितनी मिल रही है? 2। इसका मतलब डी भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर या तो होगा बी या होगा सी। आगे चलते हैं। अभी हम तो एक के रेस्पेक्ट में तो निकाला है, बी के रेस्पेक्ट में तो निकालना है, तो बी के लिए आओ इधर, यहाँ आओ, पहला एक्सपेरिमेंट पकड़ो। जब आपने सांद्रता को 2 गुना किया, समझना ध्यान से, जब आपने सांद्रता को 2 गुना किया तो बताओ अर्धायुकाल पे क्या फ़र्क पड़ा रहे? कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ऐसा किस में होता था कि आप सांद्रता को 1000 गुना कर दो, अर्धायुकाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस में होता था ऐसा? वेरी गुड, किस में होता था? प्रथम कोटि में ऐसा होता था, ठीक है। सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो आप, लेकिन अर्धायुकाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब बी के लिए जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है ना। बी के लिए क्या आएगा? इसका मान 1 आएगा। और ऐसा किस में है? ऑप्शन सी में। तो आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा? समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी सर, क्या है देखो, मैंने तो आपको समझाने में इतना टाइम लगा दिया, नहीं सॉल्व करते टाइम 1 मिनट भी इसमें नहीं लगती, मुश्किल से आधा मिनट लगेगी, डायरेक्ट सॉल्व करो। अब आप कहोगे सर हम तो इसको लेंगे, अरे ले लो, इसको ले लो। देखो सांद्रता में कोई चेंज नहीं हो रहा, सांद्रता में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बताइए, ठीक है। तो जहाँ पे चेंज दिखे आपको वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आज का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म होता है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आगे पढ़ने हैं सक्रियण ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं 2 अपने पास थ्योरी और है। एक तो आरएनएस का सिद्धांत है, नॉर्मल है, वो तो कुछ नहीं है, सक्रियण ऊर्जा में आ जाएगा। लेकिन दूसरा एक तो कोलिजन थ्योरी और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसको आप कहते हो संक्रमण अवस्था सिद्धांत कहते हैं, वो है। ये 2 सिद्धांत और पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में ये चैप्टर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको एन्जॉय कर रहे होगे और जो क्वेश्चन है उनको आप सोल्व कर रहे होगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको आप कृपया यहाँ से इस फॉर्मूले से एक बार वेरीफाई कर लेना, क्रॉस मैच कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत हार्ड वर्क भी कर लिया करो कभी कभी, तो नहीं तो आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही है। और स्मार्ट वर्क की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा आप में एक्यूरेसी आएगी, फिर आपको डायरेक्ट हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ओके।